तो दोस्तों कहते हैं ना, जब कोई आंख दिखाए तो जवाब छुपकर नहीं नजरें मिलाकर देनी चाहिए। और इस बार भारत ने सिर्फ नजरें नहीं मिलाई, सीधा वार कर दिया है। अब तक तो अमेरिका ही पलटवार की इतिहास लिखता था, लेकिन इस बार कहानी दिल्ली से शुरू हुई है। वो चालें जो कभी वाशिंगटन से चला करती थी, अब भारत चल रहा है, वो भी बड़ी चालाकी से। असल बात जानोगी तो कहोगी काश ये फैसले पहले हुआ होता। दरअसल हुआ कुछ यूं, कुछ दिन पहले ट्रंप ने कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसी बात बोल दी जो सीधा भारत की साख पर हमला था। ट्रंप ने कह दिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों में इंडियन प्रोफेशनल को हायर करना बंद कर दो, पूरी तरह रोक दो। अब सोचिए, ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, ये इरादा था भारत को नीचा दिखाने का। लेकिन ट्रंप की ये धमकी अभी गूंज ही रही थी कि ठीक 48 घंटे बाद दिल्ली से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। भारत ने अमेरिका की उन्हीं दिग्गज कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का ऐसा दांव चला कि वाशिंगटन ही नहीं, व्हाइट हाउस तक में खलबली मच गई। अब सवाल ये है, आखिर भारत ने क्या किया, कौन सी चाल चली गई जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी? क्या ये सिर्फ टैक्स था या कोई बड़ा गेम प्लान? इस पूरी कहानी के पर्दे एक एक करके खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो बस एक सेकेंड निकालिए, एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका को इस खामोश जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा भारत सिर्फ सुनता है, सहता है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी चुप्पी को हथियार बना लिया। डिजिटल टैक्स का असर जैसे ही दिखने लगा, सिलिकॉन वैली में खलबली मच गई। अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियों को अब हर कमाई पर भारत में हिसाब देना पड़ रहा था। और ये बात ट्रंप प्रशासन को बिल्कुल रास नहीं आई। वाशिंगटन के गलियारों में हलचल तेज हो गई। अचानक भारत को अनफेयर ट्रेड पॉलिसी कहकर निशाने पर लिया जाने लगा। लेकिन भारत भी अब पहले वाला नहीं रहा, न झुका न रुका, सीधा अपनी शर्तों पर खड़ा रहा। अब अमेरिका को समझ में आने लगा था कि नई दिल्ली अब पुरानी अंदाज में बात नहीं करेगी, वो अब आंखों में आंख डालकर जवाब दे रही है, वो भी अपनी तरीके से। ट्रंप ने सोचा था कि एक ट्वीट से भारत को दबा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत अब हर ट्वीट का जवाब एक ठोस फैसले से देगा। और यहीं से एक नया गेम शुरू हुआ, एक ऐसा गेम जिसमें अमेरिका को अपनी चाल खुद पर भारी पड़ती नजर आने लगी। अब मामला इतना पेचीदा हो गया कि खुद अमेरिका की ताकतवर संसद हैरान है। वो चालें जो अब तक सिर्फ वाशिंगटन खेलता था, अब दिल्ली उनसे भी 2 कदम आगे कैसे निकल गई। शायद यही बात ट्रंप को खटक गई और इस बार उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, सीधा वार किया। भारत के इंजीनियरों की रोजी रोटी पर खुलकर कहा गया, हमारी नौकरियां भारत जैसे देशों को नहीं दी जा सकती, इन लोगों को निकालो। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, कहानी पैसे की, वो भी छोटे मोटे नहीं, अरबों डॉलर के खेल की। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जिनके नाम आपने रोज सुने होंगे, गूगल, अमेज़न, एप्पल और मीटा, हर साल भारत से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रही है। और ये सिर्फ कमाई नहीं, प्योर प्रॉफिट है। जरा एक नजर डालिए, गूगल अकेले भारत से हर साल 40,000 करोड़ कमाता है। अमेज़न 35,000 करोड़ की कमाई सीधा भारत से उठा ले जाता है। एप्पल की हिस्सेदारी भी 1,000 करोड़ के आसपास है। और मीटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का सालाना कारोबार भारत में 15,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, बड़ी कंपनियां हैं, कमाती हैं, तो इसमें चौंकने जैसी क्या बात है? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, इतनी बड़ी कमाई के बावजूद ये कंपनियां भारत सरकार को उतना टैक्स नहीं देती जितना देना चाहिए। और जब वजह पूछी गई तो उनका सालों पुराना जवाब था, हमारा तो भारत में कोई परमानेंट ऑफिस ही नहीं है, तो टैक्स क्यों दें? ये बहाना चलता रहा साल दर साल। लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुप बैठ जाए। भारत ने ऐसा दांव चला जो इन कंपनियों को सीधा सिस्टम में घिस लाया। साल 2020 भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी डिजिटल दुनिया को हिला दिया। भारत ने सीधा ऐलान कर दिया, अब जो भी विदेशी कंपनियां यहाँ से कमाएगी उसे टैक्स देना ही होगा, फिर चाहे वो गूगल हो, अमेज़न हो या फिर मीटा। सरकार ने दूसरी लाइन खींच दी, पहली जो कंपनियां इंडिया में डिजिटल एड्स बेचेगी उन पर 6% टैक्स, और दूसरी जो भारतीयों को ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगी उन पर 2% टैक्स। मतलब अब विदेशी कंपनी बोलकर कोई बच नहीं सकता था। भारत का सीधा संदेश था, जहाँ से कमाओ वही टैक्स भरो। लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। अमेरिका को ये बात बिल्कुल नहीं भाई। ट्रंप सरकार ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, टैरिफ बढ़ाने की धमकी तक दे डाली। लेकिन भारत भी पूरी तरह तैयार था। सरकार ने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है टैरिफ पर बात कर लेंगे, लेकिन टैक्स वो तो अब हटेगा नहीं। और जब दोबारा अमेरिका से दबाव आने लगा, भारत ने एक और चौंकाने वाला दांव खेला। बातचीत ही रोक दी गई, सीधा ब्रेक लगाकर कह दिया, अब डिजिटल टैक्स की दोबारा समीक्षा होगी और जरूरत पड़ी तो 2% टैक्स को 4% और 6% टैक्स को
60% भी कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर टैक्स इतना बढ़ा तो क्या होगा। हर साल अरबों रुपए का सीधा घाटा गूगल, मीटा और अमेज़न जैसी कंपनियों को, क्योंकि आज भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर बनता जा रहा है। यहाँ रोजाना 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं और अगले कुछ सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत के टैक्स सिस्टम से बच नहीं सकती। मतलब अब मामला सिर्फ यूजर्स का नहीं रहा, अब कंपनियां खुद भारत को अपना बिजनेस हब मानने लगी हैं। गूगल और मीटा जैसी दिग्गजों की सबसे भारी कमाई अब भारत से होती है। अमेज़न की सबसे तेजी से बढ़ती मार्केट यही है और एप्पल तो अब आईफोन यही असेंबल करवा रहा है। यानी सीधी बात, भारत अब ग्लोबल कंपनियों के लिए एक जरूरी बाजार नहीं बल्कि गेम का नया मैदान बन चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका ने भारत को अपनी तरीके से दबाने की कोशिश की। ट्रंप सरकार ने भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल को निकालने की धमकी दी, लेकिन भारत ने कोई भाषण नहीं दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस फाइल खोली और नियम बदल दिया। शांत लेकिन सीधा वार। अब जरा इतिहास में झांकिए, अमेरिका हमेशा से अपनी बनाए नियम दुनिया पर थोपती आया है और जो माने ठीक, जो ना माने उस पर केस, पाबंदी और इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन इस बार भारत ने उनके ही खेल को उल्टा घुमा दिया। 2020 में भारत ने एक ऐसा डिजिटल टैक्स लागू किया जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया। सुनने में भले ही ये सिर्फ 2% और 6% टैक्स लगे, लेकिन असल में ये एक सीधा और ठोस संदेश था। अगर आप भारत के ग्राहकों से कमाई कर रहे हैं तो भारत को उसका हिस्सा चाहिए और पूरा चाहिए। नतीजा, सिर्फ एक टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का घटा। और यह किसी एक को निशाना बनाना नहीं था, यह था एक पूरा पैकेज। गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसे 119 विदेश ब्रांडों पर सीधा असर, जिनमें से 72 कंपनियां अकेली अमेरिका की थी। इसके बाद अमेरिका ने इस मामले को सीधे वीटो यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक घसीट लिया। उनका आरोप था कि भारत का ये डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है, लेकिन भारत ने वहां भी दो टूक जवाब दिया। हम कंपनी की नागरिकता नहीं देखते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि पैसा कहां से कमाया गया और क्या वो पैसा हमारे देश में वापस आ भी रहा है या नहीं। वीटो में भी भारत की बातचीत मानी गई। पहली बार दुनिया ने खुलेआम स्वीकार किया कि ऐसे डिजिटल टैक्स बिल्कुल जरूरी है और भारत ने कोई गलती नहीं की। अब जरा सोचिए, अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को फॉरेन टैक्स क्रेडिट देता है। मतलब अगर कोई कंपनी बाहर टैक्स देती है तो अमेरिका उसे छूट देता है, लेकिन जब भारत वही करता है तो अमेरिका को तकलीफ होने लगती है। क्यों? असल में अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ एक बाजार बना रहे जहां उनकी कंपनियां आए, अरबों खरबों कमाए, लेकिन उन्हें यहाँ की कानून मानने की जरूरत ना पड़े। उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए, जवाबदेही नहीं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब हम सिर्फ बाजार नहीं हैं, अब हम शर्तें भी तय करते हैं। अब बात ये नहीं है कि टैक्स 6% हो या 2%। असली सवाल ये है, क्या भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को इस डिजिटल टैक्स को ऐसे ही मजबूत बनाए रखना चाहिए या फिर दुनिया को साफ साफ दिखा देना चाहिए कि इस बाजार की कीमत भी अब भारत तय करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर एक राय भारत की आवाज है। और अगर आपको हमारी ये रिसर्च और मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।